तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण, जो क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की व्यू से, तो अच्छे से पढ़ना है इसको। तो इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसके कितने विधि से हम सॉल्व करते हैं, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। हम ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाएंगे, ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यू से रहेंगे। तो अगर मैं द्विघात समीकरण यहाँ पे लिखूँ तो कुछ इस तरीके से दिखता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो चर हमको दिख रहा है एक्स, ठीक है, ये चर वैल्यू है, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, आप जो आपका मन जो ले सकते हैं, ठीक है। तो अब सोचिए फिर ए बी क्या है, ए बी सी क्या है। ए बी सी हमारा यहाँ पे देखिए, ये सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि अचर है, जिसके साथ कोई चर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो चर है एक्स, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, जिसके वजह से हम इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पे जो चर का हमारा घात है वो 2 है, इसके वजह से इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ए बी क्या है, हमारा गुणांक है, जो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और एक्स का गुणांक हमारा बी है, ठीक है। ये गुणांक है, इसको इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा द्विघात समीकरण दिखता है। अगर मैं नॉर्मल एग्जाम्पल आपको दे के दिखाऊँ तो कुछ ऐसे दिखता है, जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ दिखेगा। या फिर ऐसा कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी है, इसको भी बोल सकते हैं हम। और इसके अलावा हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये भी हो जाएगा। मतलब बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है, मतलब फॉर्मेट ये होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू आप 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ऐसे इक्वेशन को हम सॉल्व कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला विधि हमारा आता है गुणनखंड विधि, यानी गुणनखंड निकाल करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा विधि हमारा आता है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बना देंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है। और तीसरा हमारा विधि आता है फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है, फॉर्मूला का प्रयोग। 3 तरीके हैं। चलिए, तो एक एक करके इन तीनों विधियों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम किसी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं अपना गुणनखंड विधि के बारे में। क्या? गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने मान के चलिए, मैं यहाँ पर रैंडम क्वेश्चन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस मान के चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 4x प्लस 4, इसको सॉल्व करना है मुझे, ठीक है, इक्वल टू 0 अपना। इसको गुणनखंड विधि से इसका हल निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि बीच वाले पार्ट को तोड़ेंगे, उसको गुणनखंड उसी को बोलते हैं, गुण जिसमें खंड करते हैं, पार्ट करते हैं, ठीक है। तो बीच वाले ये जो हमारा वैल्यू है एक्स है, एक्स वाला जो वैल्यू है, इसको हम तोड़ेंगे 4x वैल्यू को, ठीक है। और कुछ इस तरीके से कि फर्स्ट और लास्ट का गुणा करने पर जो वैल्यू है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पहले हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और 4 को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, 4x स्क्वायर आ गया। देखिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया, 4x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब बताता हूँ, इस 4x को हमको तोड़ना इस तरीके से है कि जब हम उन टूटे हुए भाग को तोड़ेंगे तो 2 भाग हो जाएगा, दोनों भाग को गुना करें तो इसके बराबर आना चाहिए, और जोड़ने पर या घटाने पर 4x हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, इस 4x को मैं 2x में तोड़ दिया, ठीक है। ऐसे देखिए, जब मैं इसको ऐड करूँगा, ये प्लस में 2x है, प्लस में 2x है, ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, मतलब जोड़ने या घटाने पर 4x आ रहा है, ठीक है। बट इन 2x से गुना करिए तो 2 2 जा 4, और x और x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी गुना करने पर 4x स्क्वायर के बराबर आ जा रहा है, ठीक है। तो हमने इसका गुणनखंड बीच वाले पार्ट का कर लिया। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, ठीक है। इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, हम x ले सकते हैं, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे इन दोनों पार्ट में, पहले वाले में। तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस में यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ पर दोनों पार्ट में क्या 2 कॉमन दिख रहा है हमको, यहाँ पे 2 है, इसमें 4 में 2 एक होगा, उसको कॉमन कर लेंगे। तो प्लस में 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 4 में से जब हम 2 कॉमन करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, ये एक हमारा इंडिविजुअल पार्ट बन गया, ये एक हमारा इंडिविजुअल यानी कि अकेला पार्ट बन गया, ठीक है। इन दोनों में अब कॉमन क्या है, देखिए x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, दोनों पार्ट में x प्लस 2 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 2 को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, यहाँ पे बचेगा 2, जब लिखे x प्लस 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब दोनों वैसे तो सेम है, बट यहाँ पे हम प्रोसीजर यही होता है, ठीक है। अब इक्वल टू में 0, ये मत भूलिएगा, 0 लिखना है हम लोगों को, ठीक है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, एक बार इस पार्ट को 0 के इक्वल रखेंगे और दूसरी बार इस पार्ट को रखेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0,
और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -2, यहाँ से भी x का वैल्यू आ गया -2। दोनों वैल्यू सेम है तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू हमारे पास -2 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से गुणनखंड विधि से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे गुणनखंड विधि पर, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जिसमें कहा जा रहा है गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करें। अब मूल क्या होता है, थोड़ा सा आपको नया शब्द मिला होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने x का वैल्यू निकाला था जहाँ पे -2 करके आया था, तो ये -2 हमारा मूल कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम मूल बोलते हैं। तो इसमें भी हमको वही x का वैल्यू निकालना है। द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया गया है √2x² + 7x + 5√2। यहाँ पे रूट का वैल्यू देकर के घबराना नहीं है, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे होगा ये। अब देखिए सिंपल प्रोसीजर क्या होता है कि पहले और लास्ट वाले को पकड़ करके गुना करिए और किसी और जगह लिख दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2x² और गुना किसके साथ कर रहे हैं, 5√2 के साथ। ठीक है, तो देखिए √2 और √2 में गुना होगा तो क्या होता है, हमारा 2 मिल जाएगा, यानी कि √2 गुने √2 करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे इसको 2 × 2 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 और इस 4 निकलेगा रूट के अंदर से 2 हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिए हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, और 5 साथ में रहेगा गुना में, और फिर x² यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि वो अचर वैल्यू, उसको चर वैल्यू है, उसको अलग तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10x²। तो फाइनली फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है 10x²। अब बीच वाले को इस तरीके से तोड़ना है कि 10x² आ जाए। ठीक है, अब देखिए 7x दिया गया है और 5 दूना के 10 होता है। ठीक है, तो 5x + 2x करेंगे तो 7x भी हो जाएगा और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं इधर साइड में। यहाँ पर देखिए √2x² लिखेंगे + 5x + 2x + 5√2 = 0। यहाँ पर 5 और 2 को ऐड करिए, दोनों प्लस में तो ऐड हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 आ जाएगा और x मिलके मतलब गुना होगा तो x² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले पार्ट में हम कॉमन क्या कर सकते हैं, सिर्फ x कॉमन कर सकते हैं। तो x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा √2x + 5, मतलब कॉमन करने के बाद यहाँ पे बचेगा √2x और यहाँ पे 5। ठीक है, फिर यहाँ पे हम 2 कॉमन कर सकते हैं, दोनों में से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे √2 है, तो हम सिर्फ √2 कॉमन कर सकते हैं क्योंकि 1 2 के अंदर 2 रूट होता है, ध्यान रखिएगा। तो √2 सिर्फ कॉमन करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे बचेगा x√2 प्लस यहाँ पे 5 बचेगा = 0। ठीक है, तो अब देखिए ये एक टर्म हो गया और एक दूसरा टर्म हो गया, दोनों में क्या कॉमन है √2x। यहाँ पे √2x इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, +5 है, तो ये हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे √2x + 5 कॉमन हो गया दोनों में से, तो बचा यहाँ पे x और यहाँ पे बचा √2 = 0। अब पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट को हम 0 के इक्वल करेंगे, तो √2x + 5 = 0 एंड x + √2 = 0। यहाँ पर देखिए यहाँ से हो जाएगा √2x = -5, चूँकि प्लस में था दूसरे तरफ लेके गए तो माइनस में हो गया, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -5/√2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x = क्या हो जाएगा, ये सिर्फ इधर जाकर माइनस में √2 हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू फाइनली क्या आ गया, x = -5/√2, √2, वो भी माइनस में। ठीक है, तो ये हमारे मूल मिल गए। मूल यानी कि इसको इंग्लिश में रूट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। कोई रूट बोल दे तो आप घबराइएगा मत, रूट मतलब मूल ही होता है। ठीक है, और इसको जनरली हम रूट्स बोलते हैं क्योंकि एक नहीं होता है, 2 निकलता है हमारे पास, इसलिए रूट्स बोल देते हैं। रूट्स यानी कि मूल यहाँ पे निकाल दें हम। ठीक है, इस तरीके से गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी द्विघात समीकरण को। आई होप आपको ये बहुत इजी लगा होगा। चलिए दूसरा विधि के बारे में बात करते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम अपने पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करने के बारे में, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि होता क्या है, इससे हम मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये विधि जहाँ तक मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है। ठीक है, मतलब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे देखिए इसमें हम क्या करते हैं ना कि पहले ये पहला पार्ट होता है, ये फिर हमारा सेकंड या थर्ड, तो हम ऐसा करते हैं कि a + b या फिर a - b के होल स्क्वायर पे पहले इसको बैठाते हैं। ठीक है, और वह कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। और बाकी कुछ यहाँ पे पार्ट हमारा बचेगा माइनस में या फिर प्लस में, उसको = के दूसरे तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, और ये रूट को, ये हमारे पास सॉरी स्क्वायर है, फिर इसको रूट की तरफ यहाँ पे लेके जाते हैं। कुछ वैल्यू आएगा, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगा, उसको रूट में आएगा। तो इस तरीके से कुछ सॉल्व होता है। आपको अगर एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 2x²। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, a बना लेंगे। ठीक है, a² बनाएंगे, तो हम लिखेंगे √2, सोल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा 2x² - 5x + 3 = 0 है।
हम क्या करेंगे, इसको हम a बनाएंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये तो ऑलरेडी स्क्वायर का है, मतलब x का स्क्वायर ऑलरेडी है, बट हमको 2 का भी स्क्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे, √2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ताकि जब ये स्क्वायर दोनों पर आए तो √2 हमारा स्क्वायर से निकल के 2 बन जाए और x हमारा स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं a के बराबर इक्वल टू में। अब देखिए माइनस यहाँ पर क्या है, 5x है, तो 5x के जगह पे हमको क्या लिखना है, पहले तो ये a जरूर से ही आएगा, इसको आना ही आना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √2x। ठीक है, अब देखिए √2x, तो यहाँ पे x वाला वैल्यू यहाँ पे आ गया, तो अब दोबारा x लिखने की जरूरत नहीं है, ये √2 आ गया। ठीक है, लेकिन ऐसा वैल्यू लिखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू हम लिखें उसको क्रॉस करने पर या कुछ भी करने पर हमारा 5x आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पर हम वही वैल्यू लिखेंगे जिसको क्रॉस करने पर, जैसे गुणनखंड विधि में हम क्या करते थे कि जोड़ने पर यहाँ पे वैसा वैल्यू आना चाहिए, वैसे ही यहाँ पे कुछ भी करो, जोड़ घटाओ गुना भाग कैसे भी करो, बट यहाँ पे वैल्यू उतना आना चाहिए। और आप अलग से भी वैल्यू लिख सकते हो a+b और a-b पे बैठाने के लिए, या फिर बोल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास √2x आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पहले तो हम लिखेंगे 2। अब 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है, आपको पता होगा, वो होता है +b के स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर a का वैल्यू लिखेंगे, फिर b का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, और b का वैल्यू हमारा ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल क्यों होता है, क्योंकि b का वैल्यू हम उस तरीके से लिखते हैं ताकि 2a में मल्टीप्लाई करें ना तो वो इसके बराबर आ जाए, जो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू है। तो हमने 2 लिख दिया पहले, फिर हम अपना यहाँ पे लिख दे रहे हैं हमारा a, यानी कि √2x। ठीक है, a आ गया, अब हम b लिखने वाले हैं। लेकिन b कैसे लिखेंगे, हम b कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि लिखेंगे 5/2√2। ठीक है, इस तरीके से हम अपना b लिख सकते हैं। तो ये हमारा b आ गया। अब हम इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पे 5/2√2 और एक बार हम माइनस कर देंगे 2√2, बाकी हमारा यहाँ पे 3 बच रहा है, उसको अलग से लिख लेंगे = 0। अब यहाँ पे हुआ क्या समझिए, जैसे कि मैंने क्या लिखा यहाँ पे 2x² को पहले हमने a² बना दिया। ठीक है, फिर माइनस हमने लिखा चूँकि माइनस था। ठीक है, उसके बाद 2 लिखा, यहाँ पे माइनस था वही माइनस है, उसके बाद 2 लिखा इस फॉर्मूले में बैठाने के लिए अपने से 2, उसके बाद a का वैल्यू लिखा जो कि यहाँ पे है, जो हमने a बनाया अभी। ठीक है, उसके बाद फिर इनटू में करके हमने अपने b लिखा, और b ऐसा लिखना है कि इसको सॉल्व करें हम इस पार्ट को तो हमारा 5x आ जाए। ठीक है, तो 2√2 और 2√2 कट जाएगा तो 5x हमारा आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो b हमने अपने मन से लिखा। ठीक है, अब b लिखा है तो हमको दोबारा से b लिखना पड़ेगा, और b का हम स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, a² - 2ab + b²। अब जब स्क्वायर में हम एक बार अपने से प्लस लिखे हैं, प्लस में इसको स्क्वायर में लिखे हैं, तो एक बार माइनस में हमको यहाँ पे स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 वैल्यू हम अपने से लिख रहे हैं, ये वाला वैल्यू ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे b लिखा, फिर हमने प्लस में एक बार b लिखा, और फिर उसको माइनस में लिखा ताकि ये 0 हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इतने पार्ट को शुरुआत से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को हम अपने a+b या फिर a-b जिस पे भी बैठता है, जैसे यहाँ पे माइनस है तो हम a-b बैठाएंगे। तो यहाँ पे हमारा a क्या है, √2x है, और b क्या है 5/2√2। तो लिखेंगे √2x + 5/2√2 का होल स्क्वायर, लेकिन प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि a-b पे बैठेगा, चूँकि पे माइनस है। ठीक है, तो √2x - 5/2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस यहाँ पे बच रहा है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और नीचे यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 4 2 ज़ा 8, 4 × 2 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पे प्लस में 3 है हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट को, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो इस पार्ट को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ लाएंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे √2x - 5/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 25 यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ये प्लस में है तो इसको माइनस में कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लघुत्तम बनाएंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 8 और 25 - 24, हमारे पास फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 1/8। बाकी ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, √2x - 5/2√2 का स्क्वायर, √2x - 5/2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस √2 वाले वैल्यू को 1/8 पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा √2x - 5/2√2
इक्वल टू रूट अंडर 1/8। चूँकि ये रूट सॉरी स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू के दूसरे तरफ जाके क्या हो जाता है, रूट अंडर बन जाता है। तो हम यहाँ पे रूट अंडर लगाएंगे 1/8 के ऊपर, ठीक है। अब देखिए 8 का तो डायरेक्ट रूट निकलता नहीं है, 4 का निकलता है, हाँ, तो या फिर 9 का निकलता है, 16 का निकलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इसका वैल्यू निकालेंगे, जैसे 4 क्रॉस 2 कर सकते हैं। 8 का वैल्यू क्या कर सकते हैं, 4 क्रॉस 2 कर सकते हैं। 4 का तो निकल जाएगा हमारा क्या 2, और फिर रूट 2 पे 2 पे हम फिर रूट 2 लगा देंगे, ठीक है। इस 2 पे 4 का तो 2 निकल गया और इसका रूट 2 बन जाएगा। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 8 के जगह पे यहाँ पे पहले लिख लेते हैं √2x - 5/2√2 इक्वल टू 1 का रूट अंडर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 8 का कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2√2 आ रहा है, तो लिखेंगे 2√2, ठीक है। ये माइनस में इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो √2x इक्वल टू 1/2√2 प्लस 5/2√2। इसका लघुत्तम लेंगे तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। √2x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2√2, और यहाँ पे 1 + 5 करेंगे तो हमारा 6 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस √2 को फाइनली हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो लिखेंगे x इक्वल टू यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम अपने ऐसे कुछ 6/2√2 क्रॉस √2। क्रॉस √2 क्यों लिखें, बिकॉज कि इधर डिवाइड में था, इधर आएगा तो सॉरी इधर मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2, और √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फाइनली जब इसको हम कटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2, 3/2। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे 3/2 आ गया है, ठीक है, जो कि हमारा मूल है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हमारे पास एक ही रूट आ रहा है x इक्वल टू 3/2, बट हमको 2 रूट लाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम कहीं भी पर अगर रूट हटाते हैं, आपको पता होगा कि हम रूट अगर 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ±√1 लिखते हैं, ठीक है, इन जनरल। बट हमको सिंपली कभी कभी √1 ही लिख देते हैं। बट यहाँ पे हमको 2 रूट लाना है तो हमको यहाँ पे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे लगाने के बाद हमारा जो है वो आ जाएगा 2 रूट, ठीक है। तो एक बार हम प्लस में यूज कर लेंगे और दूसरी बार किस में यूज करेंगे, माइनस में। तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जब यहाँ पे 1/√2 यहाँ पे एज इट इज़ है तो इसको प्लस माइनस लिखते हैं, और ये माइनस में तो इधर प्लस में आ गया। इसको एक बार प्लस के साथ ऐड करेंगे और एक बार माइनस के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक बार हमने प्लस के साथ ऐड कर लिया तो 6/2√2 आ गया, ठीक है। और एक बार क्या आ जाएगा, ये हमारा 1/2√2, या माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/2√2, ठीक है। तो एक बार √2x को हम इसके इक्वल करेंगे और एक बार √2x को हम इसके इक्वल करेंगे। √2x को 6/2√2 के इक्वल हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है, और हमारा आंसर आया 3/2। एक बार इसको इसके इक्वल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम इसको √2x इक्वल टू 4/2√2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4/2 √2 इंटू √2। तो ये हमारा हो जाएगा 4/2 क्रॉस 2। इससे जब हम कटाएंगे तो ये पूरा कट के 1 आ जाएगा, चूँकि 2 2 4 और 4 कट के 1 बचा, तो x इक्वल टू हमारा 1 आ गया। तो एक वैल्यू हमारा आ रहा है 3/2 और एक आ रहा है हमारा x इक्वल टू 1, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा भी हम मूल ज्ञात कर सकते हैं, रूट फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा पहले, ठीक है, बट एक्चुअल में इजी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने पूर्ण वर्ग विधि से। यहाँ पर क्या है, 3x² - 5x + 2 है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि यहाँ पे हम रूट लगा दिए थे। जैसे 2x² था तो हमने क्या किया था कि √2x का होल स्क्वायर कर दिया था, ठीक है। ये विधि भी सही है, कोई गलत नहीं है, बट हम इसको और ईजी बना सकते हैं रूट अवॉइड करने के लिए, ठीक है। रूट को कंसिडर ना करें उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पूरे समीकरण में मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से, तो ऐसा चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। पूर्ण वर्ग मतलब कि ये हमारा 2 जो है वो ऐसा संख्या बन जाए जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो फिर रूट अंडर करेंगे तो फिर ये 2 आ जाए। जैसे कि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे तो हमारे पास 4 आ जाता, ठीक है। और 4 क्या होता है हमारा, 4 होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई संख्या ले सकते थे, ठीक है। वो भी विधि सही है, कैसे भी आप कर सकते हैं। और हम यहाँ पे ये सेकंड वाला विधि यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि 3x² - 5x + 2।
इसमें हम √3 नहीं लिखेंगे, √3 लिखेंगे तो क्या आ रहा है, √3 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, ठीक है, आपको मुश्किल लग रहा होगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे पूरे समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण में 3 से गुना करने पर, समीकरण में 3 से गुना करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9x² माइनस यहाँ पे 15x प्लस में यहाँ पे 6 = 0, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 0 ही रहेगा। अब देखिए, अब इसके जगह पे हम क्या 3x² लिख सकते हैं, चूँकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, x² करेंगे तो x² आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए रूट वाला पार्ट खत्म हो गया ना, हाँ ये थोड़ा आपको ईजी लग रहा होगा, ठीक है। अब बाकी सब काम तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले भी किया था, ठीक है। तो अब माइनस लिखेंगे, माइनस है तो फिर लिखेंगे a² हो गया हमारे पास, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे a, तो ये हमारे पास क्या है 3x, और हम b अपने मन से लिखेंगे ताकि यहाँ पे 15x आ जाए। तो x तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 3 2 क्या आ रहा है हमारे पास 6 आ रहा है, तो ऊपर हम लिख सकते हैं 15 और नीचे लिख सकते हैं हम या फिर 6 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। बट इसको और छोटा हम बना सकते हैं। छोटा कैसे बना सकते हैं, जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/2, ठीक है। 3 से हमने इसको रिड्यूस कर दिया तो 5/2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15/6 के जगह। यहाँ पे 15/6 भी सही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने बस कम करने के लिए, ताकि ज़्यादा बड़ा संख्या ना आए, मैंने इसको क्रॉस कर दिया। इसको ऊपर नीचे देखिए, हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं 6 को, और इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5/2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग 15/6 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 5/2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/2 बी के जगह पे। अब हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक बार प्लस में स्क्वायर किया तो एक बार हमको अपने से माइनस में स्क्वायर करना पड़ेगा, चूँकि हम ये दोनों वैल्यू अपने से लिख रहे हैं। बाकी हमारे पास प्लस में 6 बचा = 0। यहाँ पर आपको समझ में आया हमने क्या किया, हमने लिखा 2, फिर a लिखा, फिर b हमने लिखा इस तरीके से कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15x आएगा। अब देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 5 3 = 15 और x का x, बस वही बात है। अब यहाँ पे 15/6 क्या है, ईजी था। ईजी मतलब क्या, यहाँ पे 3 2 6 है, तो जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसको नीचे लिख दे रहे थे, और यहाँ पे जो वैल्यू था उसको ऊपर लिख दे रहे थे 15 को। तो इस तरह थोड़ा बड़ा वैल्यू आ जा रहा था, बट इसमें ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, 5/2 में। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस वैल्यू को a + b a - b जिस पे फिट हो रहा है उसको फिट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस वाले पे फिट हो रहा है, तो 3x - 5/2, चूँकि 5/2 क्या है हमारे पास, यहाँ पे 5/2 है हमारा b का वैल्यू है, तो a - b का स्क्वायर इतने के कवर कर लेगा। फिर हमारे पास क्या बचा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 + 6 = 0। ये दो वैल्यू बचे थे, इनको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 3x - 5/2 स्क्वायर = 25/4 - 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/25 - 6 4 = 24। तो फाइनली यहाँ पे हमारे पास यहाँ 1/4 आ गया, तो इसके इक्वल 1/4 आ गया। तो लिखेंगे 3x - 5/2 स्क्वायर = 1/4। ऐसे स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो 3x - 5/2 = √1/4, और √1/4 है तो 1 का रूट अंडर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 4 को रूट अंडर करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास। ऐसे हो क्यों है, हो कैसे रहा है ये समझते हैं। देखिए 4 क्या होता है, ऐसे √4 हो गया, तो हम यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख सकते हैं 4 के जगह पे। 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 होता है, तो इक्वल है रूट अंडर, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब देखिए स्क्वायर क्या करता है, रूट को ख़त्म कर देता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 बच जाएगा सिंपली, क्योंकि ये दोनों आपस में ख़त्म हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जगह नीचे नहीं है तो इधर लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 3x - 5/2 ये वाला वैल्यू = किसके हो गया, 1/2 के। अब ये माइनस में इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x। एक बात और ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हैं, वो क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस लगाना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने यही मिस किया था, ध्यान दीजिए। तो प्लस माइनस यहाँ पे भी, प्लस माइनस यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे प्लस माइनस के, ठीक है। मैं अभी भी इसको फॉरगेट कर गया था, ध्यान दीजिए इस पर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5/2 + -1/2, ठीक है। प्लस माइनस कहने का मतलब है कि एक बार इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे और एक बार इन दोनों वैल्यू के बीच में माइनस लगाएंगे, घटाव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3x = 5/2 + 1/2, और एक बार जोड़ दिए फिर एक बार हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 3x = हमारे पास क्या आ जाएगा,
5/2 प्लस 1/2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6/2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बटा पर का जोड़ है, आपको ऑलरेडी आता होगा, मुझे पता है, आप बहुत तेज हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4/2, तो 3x हमारा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो हम एक बार 3x को इसको इक्वल करेंगे और एक बार इसको इक्वल करेंगे, तो इन सभी वैल्यू को क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे 3x = 3 आ गया, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया, और एक बार 3x को हम इक्वल करेंगे 2 के, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो फाइनली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास x का वैल्यू 1 है और 2/3 है। इस तरीके से हम मूल ज्ञात कर चुके हैं, ये हमारे रूट्स हैं, ठीक है। तो ये विधि आपको थोड़ा सा इजी लगा होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे रूट्स नहीं आए, ठीक है। यहाँ पे जो रूट का वैल्यू आपको मैं पिछले क्वेश्चन में ले लिया था, वैसे भी कर सकते हैं आप। एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो रूट्स वाला भी आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्विकर हो जाता है, और इसमें क्या है कि थोड़ा सा अपने से मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना एडवांटेज है, आप प्रैक्टिस करिएगा, वैसे ही आपको समझ में आने लगेगा ये सब, जितना भी पूर्ण वर्ग विधि का जो भी इसमें नाटक बोल सकते हैं या फिर जो भी फंक्शन लग रहे हैं, ऑपरेशंस लग रहे हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने 3rd नंबर विधि के बारे में, जो कि है कि एक फार्मूला का यूज करते हैं, लेकिन वो फार्मूला का यूज डायरेक्टली नहीं होता है, उसके लिए कुछ चेक करना पड़ता है, ठीक है, जिसको भी विक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।